बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में बाहर का मौसम आपको दिखा रही हूँ। आज पूरा दिन मुसलसल इसी तरह जो है वो बारिश होती रही है। तो बस बाहर का मौसम कुछ इसी तरह का है और मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे लगी हूँ किचन की साफ़ सफाइयाँ करने। अच्छा जी, तो बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, बच्चों को नाश्ता करवाया है। नाश्ता करवाने के बाद सारे बर्तन वगैरह धो के अब जो है वो मैं बनाने लगी थी, खाने की तैयारी शुरू करने लगी थी। तो बस यहाँ पे मैंने दाल बॉयल करने के लिए रखी थी, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और आज जो है वो मैंने इतने घर के काम किए ना, बच्चों को जो है दोनों को नहलाऊंगी। तो बस इनको बोल रही थी कि चलो इनको नहलाऊं। तो बस उनको जो है ना वो मैंने बाथटब में मैं खेलने के लिए छोड़ दिया था और ख़ुद मैं आ गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो घर की सफाइयाँ कर लूँ और बाकी चीज़ें जो है वो समेट लूँ। तो बस यहाँ पे जी मैं आपको बीज दिखा रही थी जो मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे। कद्दू जो है उसमें से एक बीज जो है वो निकल आया है। टिंडों का अभी तक कोई बीज नहीं निकला और इसको जो है ना वो मैंने शापर के अंदर कर दिया था। शापर के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो बीज उगाने हो ना, तो ऐसे लगा के इसको शापर के अंदर बंद कर दो, बहुत जल्दी जो है वो बीज उगते हैं। तो यहाँ पे आपको मिर्चों की जो पनीरी है उसकी जो है वो प्रोग्रेस दिखा देती हूँ। तो मिर्चें जो हैं वो माशाल्लाह से मेरी उगना शुरू हो चुकी हैं। इनको ज़रा मैं नीचे रख के ना आपको सही से इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। तो बस शापर में बंद करने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत जल्दी जो है वो बीज निकल आते हैं, ये क्योंकि इनकी अपनी जो है ना वो ऑक्सीजन अंदर ही बंद हो जाती है। तो ये देखिए ये जो है ना सब्ज़ मिर्चों के जो पौधे हैं ये निकलना शुरू हो गए हैं। ये बहुत अच्छी जो है माशाल्लाह से निकलने लग गए हैं। अच्छा जी, मैं तो यहाँ पे ना पौधों को पानी देने लगी थी, तो ख्याल आया कि आप लोगों को बीजों की प्रोग्रेस भी दिखा दूँ। ये देखिए कद्दू एक जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त निकला है। बाकी अगर निकले तो निकलो, नहीं तो दोबारा जो है वो बीज लगा दूँगी। तो सारे पौधों को जो है वो पानी देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए इनको पानी नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि आज सबको जो है वो पौधों को दोबारा से जो है वो पानी देती हूँ और इनको फ्रेश करती हूँ। साथ में जो है ना वो आपको अपनी पनीरियाँ भी दिखा दी हैं जो मैंने लगाई हुई हैं। तो बस सारे घर के जितने भी पौधे हैं सबको पानी दिया है, सबको फ्रेश किया है और उसके बाद जो है वो बच्चों को नहलाऊँगी, घर की सफाइयाँ करूँगी। अच्छा जी, तो बच्चों को नहलाने के बाद उनके कपड़े चेंज किए, दोनों बच्चों को नहलाया, उनके कपड़े चेंज किया और यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो खाना बना लूँ। खाना जो है ना वो मेन जो हांडी सालन जो भी बनाना होता है वो मैं दिन में बना लेती हूँ। बाकी अगर कुछ और बनाना है तो फिर ये है कि वो फिर शाम को मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं माश की दाल आज बना रही थी। मैंने कहा फिर सुबह सहरी में भी काम आ जाएगी और नाश्ते में भी बच्चों के साथ, और वैसे भी जो है ना शाम को अगर रोटी खानी होगी किसी ने तो वो ये है कि चलो बंदा जो है ना सालन बना होता है, टेंशन फ्री बंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी सालन बना लेती हूँ। सालन बनाने के बाद फिर मैंने जो है वो अनाबिया को सुलाया था। अनाबिया माशाल्लाह से यहाँ पे खेलती फिर रही थी और फिर इसको यहाँ पे मैंने सुला दिया था। सुलाने के बाद फिर मैंने नमाज़ ज़ोहर अदा की और बैठ के तसल्ली से जो है वो मैंने कुरान पाक पढ़ा। 2-2.5 पारे तकरीबन मैंने जो है ना वो आज भी मैंने ख़त्म किया। डेली कोशिश करती हूँ कम से कम 2 से जो है वो ज़्यादा ही सिपारे जो है वो पढ़ूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने माश की दाल जो है वो मैंने डाल दी थी। अब इसमें हल्का सा पानी डालूंगी और इसको दम पे रख दूंगी और मेरा खाना जैसे ही तैयार होगा इसमें सब्ज़ धनिया डाल के इसको फाइनल करके जो है वो मैं रख दूंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो बाहर का मौसम कुछ इसी तरह का बना हुआ था और यहाँ पे मेरा सालन बिल्कुल फाइनल हो चुका था। इसमें सब्ज़ धनिया वगैरह ऐड करती हूँ। सब्ज़ धनिया ऐड करके इसको जो है वो साइड पे रख देती हूँ और उसके बाद जो है ना वो फिर मैंने जो है वो बैठ के कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक पढ़ के रमज़ान की इतनी माशाल्लाह से बरकतें हैं। सारा दिन भी काम करते रहो ना, सारा दिन भी, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। और आज वैसे भी जो है वो टाइम जो है वो 1 घंटा आगे हो गया। आज टाइम की कुछ समझ नहीं लग रही थी कसम से। तो बस यहाँ पे जो है ना वो
आज मैंने 2 अदद मशीनें जो हैं वो लगाई हैं। इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, बच्चों को भी नहलाया था, वो भी कपड़े इकट्ठे हो गए थे, वैसे भी घर के भी कपड़े, अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े। तो एक दफ़ा पहले मशीन लगाई, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा दोबारा से मशीन बंद हुई है, तो दोबारा से जो है ना ये कपड़े खुश्क करके तो इनको यहाँ पे फैला देते हैं। अच्छा जी, तो नकाशा जो है ये यहाँ पे डॉक्टर बनी हुई थी और अपनी गुड़िया को चेक कर रही थी। अनाबिया जो है वो सो रही थी। तो बस शाम को जो है वो फिर मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। जब अनाबिया सो के उठी है तो फिर मैंने बच्चों को सोचा कि यहाँ पे ना इनको आज फ्राइज़ बना के देती हूँ। जब फ्राइज़ बना के देने लगी तो सोचा कि साथ थोड़े से अपने लिए पकौड़े भी बना लेती हूँ। तो बस एक आलू जो है वो उसको छीला है और एक प्याज डाला है, थोड़े से पकौड़े बिल्कुल बनाए हैं और साथ में बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो कर लेते हैं अफ्तारी की तैयारी शुरू। अच्छा जी, जब मैं वीडियो देख रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो दोबारा से जो है वो मेरे मुंह में पानी आ गया पकोड़े और फ्राइज़ देख के। तो बस फ्राइज़ यहाँ पे बच्चों के बन गए थे और थोड़ा सा देखिए मैंने पकोड़े बनाए हैं। तो बस यहाँ पे इनको मिक्स किया था, मिक्स करके अभी जल्दी जल्दी जो है वो पकोड़े बना लेती हूँ। उसके बाद जो है ना वो जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फ्राइज़, तो फिर बच्चों को जो है ना वो फ्राइज़ दूँगी। बच्चे आराम से बैठ के जो है वो खा लेंगे और मैं शाम की इफ्तारी की तैयारी कर लूँगी। इफ्तारी बना के इनकी पैक करके इनके लिए भेज दूँगी काम के लिए और अपनी जो है वो अलहदा से निकाल के रख लूँगी। फिर जब इफ्तारी का टाइम होगा तो फिर उसके बाद जो है ना अपनी जो है वो खाना खा लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए मैंने नकाशा के लिए जो है ना वो थोड़ा-सा केचअप और मायो लगाया है। वैसे वो इतना खाती नहीं है, तो नाबिया के लिए अलग निकाल दिया। नाबिया यहाँ पे नीचे बैठ के आराम से जो है वो बैठ के खा रही है। मैं इसको ऊपर शेल्फ़ पे कोशिश करती हूँ, बहुत कम मैं बिठाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बिठाती। क्योंकि यहाँ पे देखें ऑयल चल रहा है, थोड़ा-सा भी बच्चा कोई बेध्यानी हो जाए, इसके ऊपर गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसको जो है ना वो मैं नीचे ही खेलने के लिए छोड़ती हूँ। तो ये आराम से बैठ के फ्राइज़ खा रही थी और यहाँ पे जो है वो मेरे पकोड़े भी बन रहे थे। तो जल्दी-जल्दी जो है वो पकोड़े बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मेरे एक दफ़ा मैंने पकोड़े बना के निकाली थे, अब दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ। बस इतने ही मैंने बनाए थे, इससे ज़्यादा जो है वो मैंने नहीं बनाए थे। वो भी बस इसलिए कि बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही थी, ऑयल डाला हुआ, तो मैंने कहा चलो थोड़े से जो है वो पकोड़े बना लेती हूँ। तो पकोड़े निकाल के यहाँ पे रख दूँगी और हस्बैंड का जो है ना वो पैक करके उनके काम पे उनके लिए साथ दे दूँगी। और फिर जो है वो नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद फिर ये है कि मैं अपना फिर बैठ के आराम से जो है वो खाना खाऊँगी। तो कल जो है वो चावल अच्छे खासे बचे पड़े थे, तो आज जो है वो मैं खाने में जो है ना वो चावल ही खाऊँगी। तो साथ जो है वो मैंने पकोड़े बना लिए, साथ में थोड़ा सा दही भल्ले पड़े हुए थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं नमाज़ मगरिब अदा कर रही थी और अनाबिया के माशाल्लाह काम देखें, अभी माशाल्लाह छोटी सी है, 1 साल की है, लेकिन इसको भी पता है कि यहाँ पे ऐसे जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो बच्चे जो है ना वो माँ बाप को देख के ही सीखते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखें मेरे साथ जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद मैं आ गई थी वापस किचन में और मैंने सोचा कि चलें अब जो है वो चावल गर्म करती हूँ, साथ में पकोड़े और साथ में दही वगैरह डाल के उसके ऊपर इमली आलू बुखारे की चटनी डाल के मज़ेदार सा जो ऐसे तैयार करके ना आराम से बैठ के खाना खा लेती हूँ। तो बस मेरा जो है ना वो आज ही शाम का जो खाना है वो यही हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इत्माम नहीं करती, ना मुझे वो इतना होता है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल रूटीन में जो कुछ खाते हैं वही कुछ जो है वो आजकल भी हम लोग जो है वो खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे चावल डालना है, इसको ओवन में डाल के गर्म करती हूँ, साथ में पकोड़े रखती हूँ और इसके ऊपर जो है ना वो दही भल्ले डालती हूँ। थोड़े से दही भल्ले पड़े हुए थे रात के बचे हुए, तो बस वही मैंने जो है वो अभी भी डाल लिए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना वो इसको गर्म कर लिया था और ऊपर पकोड़े रखती हूँ, इमली आलू बुखारे की चटनी डालती हूँ और बैठ के आराम से जो है वो अपना खाना खा लेती हूँ।
तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।